ऑलराइट, इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रीफ टूर देने वाला हूं कि गूगल कोलैब किस तरह से काम करता है और आप किस तरह से अपने खुद के प्रोजेक्ट के लिए, अपने खुद के प्रोग्राम के लिए गूगल कोलैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये गूगल की स्क्रीन है, मैंने इस पे नॉर्मल गूगल सर्च किया है गूगल कोलैब का। देखते हैं क्या खुल के आता है। ये स्क्रीन खुल के आई है। इसमें अगर मैं आगे बढ़ूँ गूगल कोलैब को फर्स्ट जो लिंक है, और ये एक स्क्रीन खुल के आएगी आपके सामने। और अगर आपने पहले कभी गूगल कोलैब कहीं ओपन किया है या कहीं पे बनाया है इसमें, तो आपको ये दिखाने लगेगा कि इससे पहले आपने कहाँ-कहाँ पे ओपन कर रखा है। अगर आपने कुछ किसी पुराने को यूज़ करना चाहते हो तो आप ओपन कर सकते हो, नहीं तो न्यू नोटबुक पे क्लिक करें और एक नई नोटबुक आपकी तैयार हो जाएगी जिस पे आप अपना कोड लिखना शुरू कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से इस पूरे गूगल कोलैब में अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। वन बाय वन मैं उनको कवर करने वाला हूँ। हमने न्यू नोटबुक खुल एक अपनी ओपन कर ली है, एक नई नोटबुक। इसके बाद क्या, इसके बाद अगर हमें कोई भी कोड लिखना है तो हम कहाँ लिख सकते हैं, वो हम एक नॉर्मल लाइन में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमें एक नई लाइन जनरेट करनी है तो यहाँ पे ऊपर दो बटन दिख रहे होंगे आपको, एक होगा कोड का और एक होगा टेक्स्ट का। तो आपको अगर कोड लिखना है तो आप कोड पे क्लिक करिए, एक न्यू लाइन क्रिएट हुई है, उसमें आप आके अपना एक नॉर्मल कोड लिख देते हैं जो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम होता है स्टैंडर्ड। और अगर इस तरह से आप अपना कोड को लिख सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप अपने जो लाइन आपने लिखी है, जो आपने कोड लिखा है, उसको रन कराएं। आप रन भी इजीली करा सकते हैं। आपको सिर्फ शिफ्ट प्लस एंटर दबाना है और आपका ये लाइन ऑफ कोड रन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो जब भी आप नया एक गूगल कोलैब ओपन करेंगे तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड होगा या जब भी आप फर्स्ट टाइम रन कराएंगे तो वो थोड़ा समय लेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि गूगल कोलैब इनिशियलाइज कर रहा होता है अपने आप को, डिफरेंट सेटिंग्स को चेक कर रहा होता है, इसकी वजह से थोड़ा समय लग जाता है। बट थोड़े समय के बाद जब आप उसके बाद नया कोड लिखेंगे तो वो अपने आप वर्क करने लगेगा और स्पीड के साथ वर्क करेगा, राइट? तो आप देख सकते हैं आउटपुट जनरेट हो चुका है हेलो वर्ल्ड। फाइन। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या, अब आप चाहते हैं कि आपको कोड करते करते बीच में याद आया कि मेरे को थोड़ा सा टेक्स्ट भी लिखना है, राइट? कुछ पैराग्राफ लिखना है या कुछ कोड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देनी है मुझे, तो ये काम भी आप कर सकते हैं गूगल कोलैब का इस्तेमाल करके। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्लिक करना है टेक्स्ट के ऊपर और आपका एक नया टेक्स्ट बार खुल के आ जाएगा। इसमें आप बोल्ड, इटैलिक इटैलिक सब कुछ कर सकते हैं और आप अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ, दिस इज अर्पित खरे टीचिंग पाइथन, राइट? इस तरह से आप अपना एक टेक्स्ट लिख सकते हैं। और मैं अब अगर क्लिक कर दूं शिफ्ट प्लस एंटर को तो ये नॉर्मल एक टेक्स्ट भी बीच में इंट्रोड्यूस हो गया है। यानी कि आप कोड करते करते आपको ध्यान आ रहा है कि आपको कोई शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने हैं इस पर्टिकुलर नोटबुक में या इस पर्टिकुलर कोड के लिए, तो आप नॉर्मली भी उसे लिख सकते हैं, राइट? अब एक और चीज, आप चाहते हैं कि आपको कोई एक सेल है वो आप ऊपर मूव कराना चाहते हैं या वो नीचे मूव कराना चाहते हैं, तो आप वो कैसे कर सकते हैं? आप वो कर सकते हैं बहुत इजीली। सिर्फ उस सेल पे जाके, जैसे कि मैं इस सेल पे गया, मैं चाहता हूँ कि ये सेल इस लाइन के नीचे आ जाए, ये सेल इस लाइन के नीचे आ जाए, वो आ सकती है आसानी से। मेरे को क्या करना है, उसके लिए आप देखेंगे साइड में कुछ बटन्स दिए हुए हैं, अप बटन, डाउन बटन। आप कुछ ना करिए, आप सिर्फ डाउन बटन पे क्लिक करिए और एक बार और क्लिक करिए, वो अपने आप नीचे आ चुका है। अब ये बन चुका है दिस इज अर्पित खरे टीचिंग पाइथन और एक पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम यहाँ पे तैयार हो चुका है, राइट? इस तरह से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि कोई एक सेल आपने कोड लिखा है वो कि गलत हो गया, उसमें एरर आ गया और आप नहीं चाहते कि जब आप अपने नोटबुक को टीचर को सबमिट करें तो आपके कोड में एक एरर भी डिस्प्ले हो रहा हो, तो आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उसको डिलीट करके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस सेल में, इसमें मैंने कुछ भी लिख दिया है और ये कुछ एरर शो कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये सेल रिमूव हो जाए। तो रिमूव करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे साइड में, जहाँ पे हमने एरो देखा था वहाँ पे साइड में एक डिलीट सेल का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करिए और अपने आप वो डिलीट हो जाएगा, राइट? इतनी चीजें हो चुकी हैं। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि हमें कोई एक नई हेडिंग डालनी है। हमने नॉर्मल टेक्स्ट तो लिख दिया लेकिन हमें नॉर्मल टेक्स्ट नहीं लिखना है, हमें एक हेडिंग डालनी है। वो हम कैसे करेंगे? वो भी हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है प्लस टेक्स्ट बटन पे, एक नया आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो खुल के आएगा। आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है यहाँ पे एक कॉमेंट। तो कमेंट कैसे लिखते हैं? कमेंट जैसा आपको पता होगा, कमेंट लिखने का तरीका होता है, आप अगर यहाँ कमेंट लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। सो कमेंट आखिर होता क्या है? कमेंट होता है एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइन ऑफ कोड और अबाउट द प्रोग्राम, अबाउट द फंक्शन, राइट? आप
कोड आप कमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस तरह से कमेंट का इस्तेमाल करके आप एक हेडिंग भी तैयार कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ पाइथन बेसिक्स स्टार्ट हेयर, राइट। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट प्लस एंटर पे क्लिक करना है और एक नई हेडिंग तैयार हो चुकी है, राइट। इस तरह से आप हेडिंग भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। दैट वाज वेरी सिंपल, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या, अगला जो जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है जब आप गूगल कोलैब में वर्क कर रहे होते हैं, तो कुछ लोगों को फ़ाइल के साथ में हैंडल करने में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। मतलब कि वो सोचते हैं कि हम गूगल कोलैब पे काम कर रहे हैं, हम वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, हम इसमें अपनी लोकल कंप्यूटर से या हम अपने मन की कोई डेटा सेट है, कोई हमारा फ़ाइल है, टेक्स्ट फ़ाइल है, वो हमें इसमें यूज़ करना चाहते हैं, वो कैसे यूज़ करेंगे? इसका भी एक तरीका अवेलेबल है गूगल कोलैब में। आपको क्या करना है, आप देखेंगे लेफ्ट लेफ्ट बार पे एक बॉक्स टाइप का बना होगा जिसमें कि फाइल्स का एक आइकन बना हुआ है। आप उस पर क्लिक करिए, आपका एक साइड बार खुल जाएगा। आप देखेंगे उसके ऊपर 3-4 ऑप्शंस बने हुए हैं। पहला ऑप्शन है अपलोड टू सेशन स्टोरेज। इसका मतलब क्या, कि आप अपने लोकल कंप्यूटर से इस सेशन स्टोरेज में कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करें तो एक नया पॉपअप खुल के आएगा, और आप अपने कंप्यूटर के अंदर जिस भी लोकेशन पे आपने फाइल रखी हुई है, अपनी कोई डेटा सेट रखा हुआ है, आप उस पे जाएँ और जो भी डेटा सेट आपका है जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं या इसमें यूज़ करना चाहते हैं, उस पे टच करके, उस पे क्लिक करके आप ओपन पे क्लिक करें, वो अपने आप ओपन हो जाएगा। बस एक रिमाइंडर आएगा आपको, वो रिमाइंडर ये है कि रिमाइंडर अपलोडेड फाइल्स विल गेट डिलीटेड व्हेन दिस टाइम इज रिसाइकल्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप इस जो वेबसाइट आपका खुला हुआ है, जो आपका वेब पेज खुला हुआ है, इसको रीलोड करेंगे या इसको बंद करके दोबारा ओपन करेंगे या कुछ दिन बाद ओपन करेंगे, तो जो आपने अपलोड किया है ये रिमूव हो चुका होगा। कोड भले ही वहीं रहेगा, लेकिन फाइल जो आपने हटा दी है, तो आपने जो अपलोड की थी वो अपने आप हट जाएगी, क्योंकि जो आपने फाइल अपलोड अभी करी है वो सिर्फ और सिर्फ सेशन में स्टोर हुआ है, वो आपके कोड में नहीं जाके जाके मिला है। तो इसी वजह से ये कारण कारण होता है। जैसे कि आप कभी भी कहीं अलग अलग सोर्सेज से जब कोड यूज करते हैं, कहीं गिटहब से या कुछ कहीं किसी और का गूगल कोलैब आप यूज कर रहे होते हैं, आप कोड को रन कर रहे होते हैं तो एरर आ रहा होता है। इसका कारण ये होता है कि उसमें डेटा सेट या जो फाइल है वो अपलोडेड नहीं होती है। तो आप अगर उसको अपलोड करेंगे तो वो सही से वर्क करने लगेगा, राइट। मैं ओके पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टेनिस डेटा सेट यहाँ पे शो तो हो रहा है, लेकिन इसको यूज कैसे करें? इसको यूज करने का सिंपल तरीका है, जैसे कि हम डेटा सेट्स के साथ में काम करने के लिए पांडास डेटा फ्रेम का यूज करते हैं। तो मैं पांडास डेटा फ्रेम को इंपोर्ट कर देता हूँ। ये क्या है, क्यों है, ये सब मैं आपको बाद में बता दूंगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। मैं बस आपको शो कर रहा हूँ कि आपका फाइल सही से अपलोड हो चुकी है। pd.read_csv, एंड मैं यहाँ पे नाम डालूंगा टेनिस डेटा set.csv। और अब मैं अगर रन करके देखता हूँ इसको कि ये क्या इसमें सही से फाइल आ पाई है, तो हाँ, इसमें फाइल आ गई है और ये पूरी की पूरी फाइल को ये डिस्प्ले कर रहा है। जो कई कॉलम्स हैं इसमें, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंडी, प्ले, ये सारे को ये सही से डिस्प्ले कर पा रहा है, राइट। इस तरह से आप अपने लोकल स्टोरेज से कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। अब क्या, अब मान लीजिए कि जो आप फाइल अपलोड करना चाहते हैं वो ऑलरेडी आपकी गूगल ड्राइव में प्रेजेंट है, और आप गूगल ड्राइव से जोड़ना चाह रहे हैं उस फाइल को, या उस जो भी आपका डेटा सेट है या डेटा आपकी टेक्स्ट फाइल है, आप उसको भी जोड़ सकते हैं। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका भी मैं आपको शो कर देता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है जिसमें फाइल्स का ऑप्शन है और साथ में गूगल ड्राइव का सिंबल बना हुआ है। इसमें लिखा हुआ है माउंट ड्राइव। आप अगर इस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आया है। ये पूछेगा आपको कनेक्ट टू गूगल ड्राइव, हम बोलेंगे हाँ, को कनेक्ट कर दो। तो हो सकता है आपके स्क्रीन पे जब आप वर्क कर रहे हो तो एक बार गूगल लॉगिन का भी ऑप्शन पूछे, तो अगर पूछ रहा है तो आप लॉगिन करें, कोई दिक्कत नहीं। गूगल का ही ये एक एक्सटेंशन है, गूगल का ही एक एप्लीकेशन है, तो आप बिना टेंशन के आप इसके साथ में वर्क कर सकते हैं, राइट। ये माउंटिंग हो रही है इस फाइल की, और जैसे ही माउंटिंग हो जाएगी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ड्राइव का ऑप्शन खुल के आएगा, यानी कि एक नया फोल्डर इसमें जुड़ चुका है जो कि ड्राइव की तरफ इंडिकेट कर रहा है। आप अगर इसको ओपन करेंगे तो ये जो मेरी ड्राइव है इसको ये ओपन कर देगा। ये कह रहा है माई ड्राइव। अगर मैं और अंदर जाऊंगा तो ये मेरी पूरी की पूरी ड्राइव में जितने भी फोल्डर्स हैं, जितनी भी फाइल्स हैं, उन सबको ओपन कर रहा है। तो मैंने जो फाइल रखी हुई है वो रखी हुई है टेस्ट फोल्डर के अंदर। टेस्ट फोल्डर के अंदर ये टेनिस डेटा सेट फाइल है। तो मैं जाऊंगा इस पे और मैं इस पे कॉपी पाथ पे क्लिक करूंगा, और अब मैं अगर यहाँ पे आऊं और मैं फिर से वही कोड यूज करूं, मैं कहूं df इक्वल्स टू, और कह सकते हैं df1 इक्वल्स टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv,
और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं इस पर्टिकुलर पाथ को, और अब मैं रन कर रहा हूँ इस कोड को फिर से, तो देखते हैं कि क्या ये इसमें भी आ पाया है या नहीं आ पाया है। मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैंने df1 में स्टोर करके df को फिर से प्रिंट कर दिया। ये मुझे नहीं करना है, मुझे df1 को ही प्रिंट करना है। मैंने फिर से रन कराया, और अब आप देख सकते हैं कि फिर से वही वाला डेटा सेट जो कि हमारा df1 में स्टोर हुआ है, इस बार कहाँ से आके ये आया है, हमारे गूगल ड्राइव से, वो भी परफेक्टली स्टोर होके काम कर रहा है, राइट। इस तरह से आप किसी भी तरह की फाइल को, कोई टेक्स्ट फाइल हो, कोई एक्सेल शीट हो या कोई सीएसवी फाइल हो, आप इसको अपने गूगल कोलैब नोटबुक में स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। इस तरह से मैं एक और चीज बची है अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि आपने कोड तैयार कर दिया। अब आप चाहते हैं कि आपका दोस्त भी इस पर्टिकुलर फाइल में, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपके साथ काम करे। इसका भी एक तरीका है, इसका तरीका मैं आपको शो कर देता हूं। आप देखेंगे कि यहाँ पे टॉप पे, आप देखेंगे टॉप राइट कॉर्नर पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, जिसमें कई लोग बने होंगे। आप इस पर क्लिक करें तो आपको ऑप्शन दिखाएगा शेयर करने का, कि आप शेयर कर सकते हैं इसको। तो आप चाहते हैं कि इसको किस तरह से शेयर करना चाहते हैं, ये नॉर्मल गूगल शेयर की तरह काम करता है। आप इसको रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहते हैं, आप इसको एनीवन विद द लिंक करना चाहते हैं, राइट। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ लोगों का ईमेल एंटर कर दें, और ईमेल आप एंटर करेंगे, फिर डन पे क्लिक करेंगे तो वो अपने आप उन लोगों को मेल चला जाएगा कि इस पर्सन ने, यानी आपका नाम पर्सन XYZ शेयर दिस गूगल कोलैब विद यू, और वो भी आपके साथ में इस फाइल पे आपके साथ में काम कर सकते हैं। ऑलराइट, so that's it for this video. We'll meet again in the next video.